जैसा कि आपको इस विषय की जानकारी होगी कि देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपने नीचस्थ राशि स्थान से बाहर निकलकर मकर और राशि स्थान से अपने संचरण को पूरा करके कुंभ राशि स्थान की ओर 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:15 के बाद से ही देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में चलायमान होंगे। नक्षत्रीय परिधियां रहेंगी धनिष्ठा नक्षत्र की, उसके बाद शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद का नक्षत्रीय आधार भी देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में 13 अप्रैल 2022 तक रहते हुए भोगने वाले होंगे। तो वहीं 22 फरवरी 2022 से 23 मार्च 2022 के अंतराल के मध्य देवगुरु बृहस्पति सूर्य के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में होने की वजह से अस्तगत भी रहने वाले होंगे। 7.5 का मध्य प्रवास काल आपको चल रहा है, तो साथ ही साथ में श्रवण नक्षत्रीय परिधियों के अंदर शनिदेव मार्गी होते हुए राशि स्थान के साथ में ही चलायमान है। संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष की ओर रहे, किंतु अब संघर्ष यहाँ सकारात्मकता दे रहे हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह जो कि मकर राशि के जातकों के लिए एक तरह से द्वादशेश और साथ ही साथ में पराक्रमेश हो जाते हैं, द्वितीय भाव के साथ में चलायमान रहेंगे। कारक भाव को यहाँ हानि जरूर पहुंचाते हैं, किंतु फिर भी जो इनकी वृद्धि की तात्विक स्थितियां रहती है वो कहीं पर भी कम होने वाली नहीं होती। इसको थोड़ा सा और गहराई से हम देखें तो आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो यहाँ प्रथम त्रिक भाव पर रहेगी। 7वीं दृष्टि द्वितीय त्रिक भाव को नियंत्रित करने वाली होगी। 9वीं दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति यहाँ दशम भाव को उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखने वाले होंगे। तो साथ ही साथ में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो भी यहाँ कर्म भाव को यानी अपने उच्च राशि स्थान को देख रही है। फलाफल के दृष्टिकोण से जो आजीविका का भाव है बड़ी चर्चाओं को यहाँ सामने रख रहा है। आप एक और बात पर गौर कीजिएगा कि यदि आप ज्योतिष विषय की जानकारी रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव त्रिक भाव है, और यहां पर जो तृतीय त्रिक की स्थितियां है उसका आधिपत्य स्वयं देवगुरु बृहस्पति के साथ में वो द्वितीय भाव में रहते हुए या दोनों ही और त्रिक भावों को नियंत्रित करने वाले हो जाएंगे। जहां से कई बार एब्रप्ट डिस्टर्बेंसेस को देखा जाता है, उन भावों का नियंत्रण अभी देव गुरु बृहस्पति के साथ में चल रहा है। रोग, ऋण और शत्रु का भाव, हिडन प्रॉब्लम्स को देखने की पोजीशन और साथ ही साथ में कामकाज में किस तरह के ब्लॉकेजेस आ सकते हैं उसको देखने का आधार, व्यय भाव का अधिपत्य स्वयं धन भाव के अंदर। तो इसी वजह से ये जो समय है 7.5 के अंतिम प्रवास के मध्य छोर के साथ में चलता हुआ आपके लिए अलग तरीके की संभावनाओं को जागृत करता चला जा रहा है। प्रथमतया हम द्वितीय भाव के साथ में चर्चा करते हैं। आप ये देखिएगा कि जो वाणी है वो यहां धैर्य प्राप्त कर रही है, वाणी यहां सकारात्मकता प्राप्त कर रही है। आप जिस भी व्यक्ति विशेष को जो कहना चाह रहे थे उस मैसेज की क्लियर और कॉन्क्रीट अप्रोच रहती है बिना किसी भी डिप्लोमेसी के, तो वहां वाणी अपनी सकारात्मकता को प्रस्फुटित करने वाली हो जाती है। ये ताकत यहां पर आपके लिए द्वितीय भाव के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते हुए चलिएगा कि यहां जो सेकंड हाउस की पॉसिबिलिटीज है वो ये भी प्रमुखतया दर्शाती है कि कुटुंबी जनों के साथ में जो आपके संबंध अभी तक उतने मधुर नहीं थे, छोटी छोटी बातों को लेकर दिक्कतें और परेशानी आ रही थी, उससे भी जो दूर होने के आधार बनने चाहिए वो लगातार निर्मित होते चले जाते हैं। यहाँ पारिवारिक व्यक्ति को आप अपने कामकाज के अंदर जोड़ने का कोई भी प्रभाव साथ में रखना चाह रहे थे तो वहां पर भी स्थितियां आपको सहयोग करने वाली होगी। और सबसे मेजर अप्रोच ये है कि जो खर्चे हैं वो भी अंततोगत्वा धनागमन में ही बदलने वाले होंगे। आपने अपने कामकाजी जीवन के अंदर एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच को सामने लेकर आने का प्रयास किया और वहीं से आपके लिए
वो एक तरह से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बनती चली गई। ये है व्यय भाव के अधिपति का धन भाव के साथ में जुड़ा हुआ प्रभाव। इसको थोड़ा सा और डेप्थ के साथ में लेकर चलते हैं तो आप ये भी देखिएगा कि जो खर्चे आपने बहुत पहले व्यापारिक जीवन के अंदर किए थे किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, किसी और कामकाज के साथ में, और आप भूल चुके थे कि क्या वहां से कोई रिटर्न भी आ सकता है, परंतु वहीं से पॉसिबिलिटीज पुनः आपके सम्मुख आती है। व्यय का अर्थ ये भी है कि आपने किसी की मदद की उस समय के साथ में जब वो व्यक्ति अपने संघर्षों में था, उस व्यक्ति के पास में लंबे समय तक पुनः पॉसिबिलिटीज नहीं बन पाई कि आपको वो रकम दे दी जाए, परंतु उसके मन के अंदर कोई भी नेगेटिव बेस नहीं था, दुराव नहीं था। ये समय विशेष ऐसा है कि वहां से भी आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को क्रिएट कर सकता है। आपने किसी की भी मदद की थी, वहां पर भी अपनी खटखटाहट को बनाकर यदि रखना है तो गुरेज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस बात को आप याद रखें। वहीं पर यह एक महत्वपूर्ण बात है कि आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी चेंज को अपनाना चाहते हैं, करबद्ध होकर आपसे निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ 7.5 मध्य प्रवास काल में है। पराक्रमेश जो देवगुरु बृहस्पति है स्वयं से द्वादश हैं। फैसिनेशंस निकल कर आएगी जॉब से कि अब ये व्यक्ति जो अवसर दे रहा है उस और चलते हैं। अच्छे खासी जॉब चल रही है। कोई मित्र आता है, कहता है कि इस जॉब के अंदर आपने इतना अचीव किया, आप इससे ज्यादा के हकदार हो, आपके एक्सपीरियंस की हमको रिक्वायरमेंट है, आपके पास पूंजी भी है, आपके पास अनुभव भी है, हमारा सहयोग भी है, तो चलते हैं कामकाज की ओर। वो फैसिनेशन है। उसका बेस क्या है आप एक बार ये जरूर देखें। व्यक्ति कई बार अपने जॉब की भी रिस्क लेता है, रुपए पैसे की भी रिस्क लेता है, पहुंचता कहां पर है वो समय के साथ में बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। इसी वजह से जो आगे आपको मृग तृष्णा के आधार नजर आ रहे हैं, निवेदन करेंगे कि उससे मुक्त रहकर अपने रास्ते को आप पहचानने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे रिस्क लेने से बचें, ऐसे भ्रम से आप बचें। यहीं से संघर्ष जागृत होते हैं, क्योंकि जो 7.5 का मध्य प्रवास काल है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ने की ओर अग्रसर रहेगा और उसी से आपके लिए एक रिलीफ का प्रोस्पेक्ट भी बनेगा। जो यहां भ्रम के बादल है उनको छटने दीजिए। स्पष्टता के अनंत आकाश के अंदर आपकी संभावनाओं को एक बार गुंजित होने दीजिए। फिर कर्म के प्रभाव क्षेत्र के साथ में प्रत्येक छोर के ऊपर चलना यहां बेहतर रहेगा, किंतु तब तक आप रुक कर चलने का प्रयास करें। यहां मित्रों की ओर से सलाह रहेगी, यहां भाइयों की ओर से सलाह रहेगी, यहां पर वो सारे ही हितैषी लोगों के द्वारा सलाह रहेगी जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, परंतु आप उनको दरकिनार करते हुए किसी ऐसे अनजान व्यक्ति की सलाह के ऊपर इतना भरोसा नहीं करें कि उसको उन सारे ही लोगों से बड़ा बनाते चले जाएं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति एग्जिस्टिंग बेस के अंदर इतना प्रभाव के अंदर आ जाता है कि बाकी सारे ही लोग गौण हैं और सिर्फ एक व्यक्ति सिरमौर है। वहीं से जीवन के भीतर गफलत जन्म लेती है। उससे पूर्णतया आपको संभलने की आवश्यकताएं हैं। यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी अभी भी हल्के फुल्के संघर्ष बने हुए हैं जो धीरे धीरे जीवन के भीतर से दूर होने वाले होंगे। तब तक अपने प्रयासों के अंदर आप एक अनंत छोर को स्थापित करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। यहाँ आपसे एक निवेदन हम और भी करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति विशेष आपके कामकाज में हस्तक्षेप रख रहा था और बारंबार आपको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहा था, अब एक बार उसे चर्चा की आवश्यकता है, उसको साइडलाइन करने की रिक्वायरमेंट है। ये भी आप ध्यान रखकर जरूर चलने वाले हों। कोई भी आप चेंज कर रहे हैं वहां स्थायित्व मिलता है, वहां गणनाएं होती है, तब ही आप आगे बढ़ें, अन्यथा सावधानी से ही अपनी कदमताल करना ज्यादा जरूरी है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो यहां षष्ठ भाव पर है और साथ ही साथ में आप ये देखिएगा कि यहाँ आपको वजन में वृद्धि मिल सकती है। इनकी दृष्टि में अमृत है, इनकी दृष्टि में वृद्धि है और वहीं पर 2 ऐसे भावों का आधिपत्य है जो एक तरह से उपचय और तर्क के साथ में चलने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से कई बार यहाँ पर जो तत्व विशेष निकल कर आता है वो व्यक्ति को इस तरह की गणनाओं के साथ में जोड़ देता है जो उसके लिए शारीरिक स्तर पर भी वृद्धि लेकर आ जाए। इसी वजह से वजन के अंदर वृद्धि से आप नियंत्रित रहिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखना जरूरी है। वैसे भी द्वितीय भाव खान पान में अभिरुचि का भाव है। व्यक्ति को एक तरह से स्वाद के साथ में जुड़ाव महसूस होता है और स्वाद के साथ जैसे ही जुड़ाव महसूस होता है शारीरिक स्तर के ऊपर उसका प्रभाव नजर आने लगता है।
उससे संभलना आवश्यक है। इसी के साथ में आप यदि लिवर से संबंधित किसी भी रोग से लंबे समय से परेशान रहे हैं, आप वसा जनित किसी भी रोग से परेशान रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में चलने की पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी, ये एक निवेदन है। किंतु एक जो पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पर निकल कर आती है वो ये कि शत्रु हावी होने वाले नहीं होंगे। जहाँ पर भी आपने फैसिनेशन को दूर कर दिया, वहाँ पर आपने शत्रुओं को जीवन के भीतर से दूर करने का पूरा आधार रच दिया। इसको थोड़ा सा और गहराई के साथ में लेकर चलें तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो भी कॉम्पिटिटर्स आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, जो भी कलीग्स आपको लंबे समय से किसी न किसी बात की कॉन्स्पिरेसी के अंदर लेकर चलने का प्रयास कर रहे थे, वहां पर भी अब नियंत्रण आपके सम्मुख रहने वाला होगा। तो वहीं व्यक्ति अपने लिए सपने बुनता है कि एक आशियाना बनाऊंगा, व्यक्ति अपने लिए वाहन के सपने बुनता है, कई और ऐसे सपने हैं जो तथाकथित तौर के ऊपर भौतिकता में मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ में रचे बसे हैं, जो फाइनेंशियल बर्डन की पैरेलल अप्रोच को क्रिएट करते हैं, जो ईएमआईज के माध्यम से मैनेज होते हैं। यानी ऋण, किसी व्यक्ति विशेष से मदद ली वो भी ऋण है, लोन आदि की पोजीशन है वो भी एक तरह से ऋण ही है। तो जो देवगुरु बृहस्पति का ये आधार है, आपको सबसे पहले ये दर्शाने वाला होगा और ये बताने वाला होगा कि हमको अपने फाइनेंशियल बर्डन्स को कम करना है। बिजनेस के अंदर यहाँ वृद्धि हुई, आर्थिक स्तर के ऊपर प्रगति हुई, व्यक्ति सोचता है कि थोड़ा सा ऋण और लेते हैं, एक्सपांशन की ओर जाते हैं। किंतु कुछ लोग कई बार ये सोचते हैं कि नहीं, जो ऋण है उसको चुकाते हैं, एक बार यहाँ स्टेबिलिटी को लेकर आते हैं, फिर अगले डिसीजन की ओर बढ़ने वाले होंगे। दोनों ही अप्रोचेस के अंदर रात दिन का अंतर है। हम कौन सी अप्रोच को अपने साथ में अपनाकर चलते हैं, ये हमारे मन और मस्तिष्क की उपज है, जिसके साथ में हमको क्लैरिटी रखने की रिक्वायरमेंट रहती है। और ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहां पर जो सोच आपको मिली है, क्योंकि देवगुरु बुध के राशि स्थान को देख रहे हैं, बुध वाणिज्य के अधिपति हैं, तो इसी वजह से उनके राशि भाव को देखते हुए ये सोच प्रखर आधार के साथ में आएगी कि जो भी अभी कमाई बढ़ी है, सबसे पहले हम अपने ऋण को घटाने की ओर जाते हैं और वहीं से ये यात्रा आपको और ज्यादा सकारात्मकता और दूरदृष्टि की सोच देती चली जाती है। थोड़ा सा और गहनता से अध्ययन किया जाए तो शत्रु क्या है, क्या शत्रु एक ही परिभाषा के अंदर है जो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, जो विरोध कर रहा है? क्या हमारा आलस्य शत्रु नहीं है? क्या संशय हमारा शत्रु नहीं है? क्या भीतर की वो सारी ही दुराव की प्रवृत्तियां शत्रु नहीं है जो हमको कामकाज से डिस्टर्ब करने वाली होती है? ये भी शत्रुवत आधार है। और जब भी व्यक्ति अपने भीतर के ऐसे बर्डन्स को कम करने की ओर जाता है तो वो शत्रुओं को भीतर से भी हटाने वाला होता है। ऋण नामक स्थिति है जो लगातार परेशान किए हुए है, रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो ये स्थिति सामने होती है कि आज की पोजीशन को मैनेज कैसे करेंगे। तो वहां पर ये भी एक तरह से आपके लिए भीतर के निराशाओं के वो भाव हैं जिसने शत्रुवत आधार को क्रिएट कर दिया है। देवगुरु बृहस्पति वहां नियंत्रण की प्रवृत्तियों को लेकर आते हैं। और वहीं आप और अधिक गौर कीजिएगा कि यहां जो कुंभ राशि में चलते हुए धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की परिधियों में देवगुरु बृहस्पति जो रहेंगे, क्योंकि नक्षत्र स्थिरता है और साथ ही साथ में ग्रही व्यवस्था लगातार गतिमान है। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, ज्योतिष के जानकार विषयक आधार के साथ में लोग ये जानते होंगे कि ये हिडन हाउस है। यहां से जो एक तरह से भीतर का हुनर है उसको भी देखा जाता है, आयुष्य को देखा जाता है, विदेश संबंधी संभावनाएं क्या प्रबलतम वेग लिए हुए है वो भी देखा जाता है। तो इसी वजह से बृहस्पति वहां वृद्धि दे रहे हैं, यानी जो हिडन प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का आधार रच रहे हैं। और साथ ही साथ में ये जो एक प्रमुख बात यहां पर निकल कर आती है वो ये भी है कि आप यदि यहां विदेश संबंधी संभावनाओं को प्रस्फोटित होता हुआ देख रहे हैं अपने लिए, तो वहां आप रिस्क लेने की ओर जा सकते हैं। इस एक बात पर आप बहुत गहराई से स्वयं को काबिज करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं पर कोई भी हुनर आपके भीतर है जिसको आपने लंबे समय तक मांझा है, जिसके साथ में आपने लंबे समय तक प्रयास किए हैं, अब वो प्रयास विश्वास के साथ आपको अलग सिरे से गतिमान करते चले जा रहे हैं, जहां से आपके हुनर को दुनिया के भीतर पहचान मिलती चले जाए। ऐसे प्रयासों को भी रंगत देकर चलने का आपको आधार जरूर बनाना चाहिए। वहीं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहां उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर रहेगी।
इसका अर्थ ये है कि आपने जिस भी चेंज के अंदर स्टेबिलिटी को देखा या जहां आप हैं वहीं पर भी कुछ समय के लिए आप रुके हुए रहे, तो ये वो जो लॉयल पोजीशन का बेस है आपको अंततोगत्वा यहाँ से पॉजिटिविटी दे सकता है। आप सोचें उस क्षण के बारे में जहाँ से एक जगह आप लंबे समय तक रुके रहे, प्रमोशन मिली, एक तरह से गेन मिला और गेन के बाद में आप दूसरे सिरे की ओर जाने वाले हुए। दो बेनिफिट एक ही वर्ष के अंदर कई बार निकल कर आते हैं। देवगुरु बृहस्पति संघर्षों के मध्य ऐसे आधार रचने वाले हो जाते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर आप हैं और काम का फैलाव बहुत हो चुका है। फ्रस्ट्रेशन कई बार निकल कर आती है कि कैसे संभालेंगे, किस तरह से संभालेंगे। ये सारी ही हमने स्थितियां यहाँ पर बढ़ा तो दी है, तो वहाँ मैन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उस मैन मैनेजमेंट के अप्रोच को गहराई से अपने जीवन के भीतर आत्मसात करके चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाह रहे हैं। आप इस बात पर भी पूरे तरीके से गौर करते हुए चलिएगा कि जो आप यहाँ पिता के साथ कामकाज में है या वो आपके साथ में कामकाज में संलग्न है, दोनों ही प्रवृत्तियों के अंदर जो समझ के स्तर होते हैं वो लगातार बढ़ने वाले होंगे। इच्छा शक्ति आपकी वो ड्राइविंग फोर्स है, वो बढ़ा रही है, किंतु शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो कई बार कर्म के अंदर आलस्य भी देती है। निर्णायक मौकों के ऊपर अपने आलस्य पर आपने नियंत्रण प्राप्त किया और वहीं से आपने विजय की संभावनाओं को बना दिया। छोटा सा उदाहरण है, एक फोन कॉल आ रहा है, कोई कामकाज बिल्कुल एग्जीक्यूशन के ऊपर है, वो व्यक्ति विशेष आपकी वर्चुअल प्रेजेंस चाह रहा है और आप उस समय आलस्य कर जाते हैं, फोन को साइलेंट कर जाते हैं। कुछ समय बाद वो डील किसी और के पास में चली जाती है। ये है आलस्य का वो आधार जिसने एक क्षण के अंदर बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। वहां से आपको संभलना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और वहीं पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के साथ में खुद को जोड़कर चल रहे हैं वो भीतर की संतुष्टि को एक अलग स्तर के साथ में जागृत करती चली जा रही है। तो वहीं पर विदेश संबंधी संभावनाओं का आधार द्वादश के साथ में भी देखा जाता है, वहां से भी पॉजिटिविटी, खर्चे यहां पर रहेंगे किंतु धनागमन भी उसी संभावित आधार के साथ में है। स्वास्थ्य का आप थोड़ा सा ख्याल रखने वाले हो तो वहीं पर दूसरे स्तर के साथ में हिडन प्रॉब्लम नियंत्रण की ओर आ रही है। कर्म के अंदर वृद्धि, आलस्य से आपको बचना चाहिए। 13 अप्रैल 2022 तक के समय अंतराल के अंदर जो रफ्तार आपको कामकाज के साथ में मिल रही है उसको लेकर चलें, किंतु यात्राओं के अंदर शुरुआती सफलता की जो अपेक्षा होती है उससे थोड़ा सा स्वयं को दूर रख कर चलना ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का होने वाला राशि संचरणीय परिवर्तन। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।